इस समय चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा चल रहा है। ये 400 पार का नारा चल रहा है। हम नहीं कह पाते हैं, बच्चे कहने लगते। क्या अन्य लोग जो लोग आना चाहते हैं, क्या उनका पार्टी में स्वागत है, क्या है? अरे देश में भगदड़ें मची हैं, सारी पार्टियों के नेता जो है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व जो है ना, इसने हमको इसके पहले कभी नहीं मिला। पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है और साथ में डोर टू डोर प्रत्याशी उतर चुके हैं। तो हम बात करते हैं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। तो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। लगातार जीतने के बाद पार्टी ने उनको भरोसा जताया है और ये मैदान में उतर चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं, जो पार्टी ने यहाँ पर भरोसा जताया, इसका श्रेय किसको देंगे आप? हम अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को उनका आभार धन्यवाद करना चाहते हैं कि लगातार 8वीं बार और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 4थी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनादेश प्राप्त करने का अवसर संगठन के द्वारा जो दिया गया है। हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे संगठन मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी का मैं आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से ये भरोसा जताया कि टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पुनः जनता के बीच में जाकर पार्टी के लिए निवेदन करने का, आवेदन करने का और विश्वास प्राप्त करने का अवसर प्राप्त दिया है। भाई साहब, आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है आपको? जनता के बीच में तो इस समय चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा चल रहा है। हम और हमारे कार्यकर्ता इतने लगभग 700 गांव में तो मैं खुद जाके आ गया हूं। विपक्ष कहीं हमको एक स्थान पर नहीं दिखा है कि विपक्ष का एक भी कहीं कोई कार्यकर्ता विपक्ष के लिए वोट मांगने के लिए, कोई मीटिंग लेने के लिए कहीं गया हो, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। विपक्ष निराशा हताशा के दौर से गुजर रहा है। उनका नेतृत्व भी जो है ना, नेतृत्व भी स्वयं अपने आप में किंकर्तव्य विमूढ़ है और इस बात को अच्छी तरह से विपक्ष समझ चुका है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को चुनौती देने का सामर्थ्य आज विपक्ष के पास नहीं है। आने वाले 20-25 साल तक भी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 20-25 साल तक विपक्ष को अभी कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। उसका मूल कारण है कि 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम किए गए हैं, उसका घर घर में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व जो है ना, इसने हमको इसके पहले कभी नहीं मिला। और जब हम जाकर गांव में मिलते हैं तो लोग फिर स्वयं प्रेरणा से आगे आते हैं। हमारा घर मोदी जी ने बनवाया, हमारे घर में गैस का चूल्हा आया, हमारे पिताजी का और कैंसर का इलाज आयुष्मान भारत से हुआ है। ये सारी योजनाएं लोगों के हृदय को स्पर्श करने वाली योजनाएं हैं। इनके कारण आज पूरा समाज और देश मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ में खड़ा हो गया है। किसी भी राजनीतिक दल को, और वो राजनीतिक दल जब समाज का इस तरह से विश्वास जीत देता है, ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। ये 400 पार का नारा चल रहा है, क्या कहेंगे? 400 पार करेंगे। 370 भारतीय जनता पार्टी को, हमारे बाकी गठबंधन के मिलाकर जो है ना, 400 पार का आंकड़ा आज तो देश का बच्चा बच्चा कह रहा है। हम लोग जब अभी मतलब जब गांव में और शहरों में के वार्डों में जाते हैं, हम नहीं कह पाते हैं, बच्चे कहने लगते हैं। जब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के झंडे को, तो वो देखते ही साथ कहने लगते हैं अब की बार 400 पार। भाई, छतरपुर के लिए आपने जो सबसे बड़ी सौगात दी है वो ट्रेनों को लेकर दी है और विकलांगों के लिए भी आपने विशेष कार्य किए हैं। यदि जनता का आप विश्वास, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप किन मुद्दों को लेकर खड़े उतरेंगे और खास करके यहाँ विकास को लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और चुनाव में घोषणाएं नहीं की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है और पिछले 5 साल को ही अगर देखा जाए तो इतने उल्लेखनीय काम टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा में हुए हैं, जो पहले के पूरे के कार्यकालों को सबके अगर मिलाया जाए तो उन समयावधि में नहीं हुए।
यहाँ से झांसी खजुराहो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे, अभी कानपुर से नागपुर वाला बन रहा है, कितने सारे काम हो रहे हैं। यहाँ से जब मैं यहाँ आया था तो रेल लाइन की पटरी भी नहीं थी। आज कितने सारे शहरों की कनेक्टिविटी रेलों की यहाँ से जुड़ गई। जहाँ पर डबल लाइन है वहाँ पर वंदे भारत नहीं चल पाई, लेकिन सिंगल लाइन होने के बावजूद भी वंदे भारत ट्रेन यहाँ से चल पड़ी। शुरू में लोगों ने कहा था कि किराया ज़्यादा है, लेकिन आज उसकी स्थिति ये है कि 2 दिन 3 दिन की एडवांस बुकिंग यहाँ पर हो रही है। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर CRC खोली गई और इतने सारे काम हुए कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर। तो 10 साल 15 साल के काम को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए। और आने वाले जो 5 साल हैं, आने वाले 5 साल में भारत के विकास की ऐतिहासिक इबारत लिखी जाने वाली, सिद्ध होने वाले हैं। अच्छा, बात करते हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट की। तो टीकमगढ़ लोकसभा सीट में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया गया था, जिसमें टिकट भी बदल दी गई है और मीरा दीपक यादव जी को टिकट दी गई है। कल उनका नामांकन फॉर्म भी निरस्त हो गया है। उन लोगों का कहना है, शहर में भी चर्चा है कि कुछ राजनीति हुई है इसमें, क्या है? कहीं कोई राजनीति नहीं हुई है। ये तो देखिए विपक्ष की हताशा निराशा है कि विपक्ष को कैंडिडेट भी नहीं मिला और फिर बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ा और फार्म की स्क्रूटनी करना, ये वहाँ पर प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी रहते हैं, ये जिम्मेवारी उनकी होती है। वहाँ कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति वहाँ पर नहीं बैठता है, वो इस बात का तय नहीं करता है कि कौन सी चीज़ भरी गई, कौन सी चीज़ छोड़ी गई। तो इसमें किसी पार्टी के ऊपर इस तरह का दोषारोपण करना तो बिल्कुल एकदम बेईमानी बात। एक निर्दलीय प्रत्याशी उसने भी कहा है कि हमारा फॉर्म वापस करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। क्या ये सब? अरे देश में भगदड़ें मची हैं, सारी पार्टियों के नेता जो है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग तो गांव में भी जाते हैं तो गांव में भी वो कहते हैं कि हमको पार्टी में शामिल करा दीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं। इस बार देखा है कि कांग्रेस के कई लोग, कई अन्य पार्टियों दल के नेता और जो पदाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या अन्य लोग, जो लोग आना चाहते हैं, क्या उनका पार्टी में स्वागत है, क्या है? पार्टी तो बिल्कुल, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद की सोच को लेकर और आना चाहता है, ऐसे सारे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोल के रखे हैं। और पूरे देश में बड़ी मात्रा में सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का उसमें आना भी लगातार जारी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव होने वाला है और जिसको लेकर डोर टू डोर प्रत्याशी भी तैयारियां कर रहे हैं। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।